हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसका नेम है हमारा मोशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये हमारा चैप्टर नंबर हुआ है 8। देखो बच्चों, यदि आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, इसलिए आपको वीडियो को मिस नहीं करना और कंटिन्यू पूरी देखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन का चैप्टर नंबर फिजिक्स का फर्स्ट। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी क्या होता है, ये दो टर्म आज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 9 में। जैसे ये आप आओगे तो ऑब्जेक्ट या फिर बोलेंगे यहाँ पे बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी, इसी से हर एक चीज को टर्म को रिलेटेड करेंगे। तो देखो, बॉडी का मतलब ये मत समझना कि जो हमारे हाथ है, पैर है, ये सिर है, ये हमारी बॉडी है। इसको इस तरीके से नहीं करना। देखो, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, इसको आपको इस तरीके से टर्म में रिलेट करना है जैसे हमारी कोई भी थिंग्स है, कोई भी थिंग्स है। मान लीजिए चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि मैं हूं, आप हो, चेयर है, आपका मोबाइल है, आप जिस पर बैठे हो, ये मेरा बोर्ड है, कुछ भी है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। चाहे वो सन हो, मून हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या मानेंगे? या तो हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे या फिर बॉडी बोलेंगे। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो देखो बच्चों, हमारा कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या हो सकता है? दो स्टेज में रह सकता है। या तो वो हो सकता है रेस्ट में, या फिर हो सकता है वो मोशन में। किसमें? या तो हो सकता है वो रेस्ट में या फिर हो सकता है वो मोशन में। दो स्टेजेस में। जैसे कि हमारे मार्कर की बात की जाए, अभी ये मार्कर कैसा है आपको कहोगे? रेस्ट क्या होता है आप कहोगे? रेस्ट मतलब जो मूव नहीं कर सकता वो रेस्ट है। इसकी हमारा ये मार्कर है, ये भी कैसा? रेस्ट है। अब इसको मैंने मूवमेंट दे दिया, अब ये कैसा होगा? मोशन में होगा। आप कहोगे ये बोर्ड है, ये रेस्ट में है। अब मैं पूछूंगा कि मैं रेस्ट हूँ या मोशन में, अभी मैं रुक गया तो आप कहोगे मैं रेस्ट में हूँ। देखो बच्चों, इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते रेस्ट हुआ या मोशन। यदि हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते तो आप 8th या 7th में पढ़ चुके होते ये सब। देखो, अभी मैं कहूंगा ये बोर्ड मेरा मोशन में है, आप बैठे हो, आप भी मोशन में हो। मैं इस तरीके से एकदम स्टेच्यू बन गया हूं, वो भी क्या हूं मैं? मोशन में। जो हमारी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी कैसी है? मोशन में है। देखो किस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, कैसे हो सकता है ये सब मोशन में? देखो, मान लीजिए अभी हम बात की जाए, ये आप हो, क्या है? ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। अब मान लेते हो, अब आप यहाँ पे खड़े हो और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आपको इसमें कौन कौन सी चीज है वो आपको रेस्ट में दिखाई दे रही है? आप कहोगे ये रोड है, वो भी रेस्ट में, ये डोर है, ये गेट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? हाउस है, और ये जो हमारी ट्री है, ये सब कैसे दिखाई दे रहा है? अभी रेस्ट में दिखाई दे रहा है। आप कहोगे रेस्ट में, ठीक है। मैं कहूंगा अभी तो ठीक है रेस्ट में। फिर क्या होता है? कुछ देर बाद यहाँ पे एक बस आती है, चलती हुई आ रही है। ये बस कैसी आ रही है? हमारी मूव करती हुई आ रही है, आगे को बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये बस। और इसमें कुछ पैसेंजर्स वगैरह बैठे हैं, कुछ पीपल वगैरह बैठे हैं, ठीक है। अब उस पीपल, आप कहोगे सर देखो ये गाड़ी है ना, ये आगे को मूव कर रही है, ये मोशन में है, और इसके अंदर जो आदमी वगैरह बैठे हैं वो भी कैसे? मोशन में, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। अभी गाड़ी हमारी थी, यहाँ पे आ गया तो साथ में उन्होंने भी मूव किया, तो ये मोशन में है। मैं कहूंगा ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होता है? आप और मैं जाके दोनों गाड़ी में बैठ जाती हैं, गाड़ी को रुकवा कर, फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं आपसे कहता हूँ बताओ, अब फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अब आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? तो आप कहते हो, जब आप सोचते हो जब मैं बाहर था तब मुझे दिखाई दे रहा था कि जो हमारा घर है, ट्री है, ये सब कैसे रेस्ट में थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये सब मोशन में, और जो गाड़ी के अंदर जितनी भी हम बैठे हैं, जो ड्राइवर है और जो हमारी सीट है, ये सब कैसी हैं? रेस्ट में आ चुकी हैं। तो फिर आप कहते हो सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ कुछ चीज रेस्ट में और किस चीज मोशन में? तो मैं आपसे बताता हूँ। देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है आपके नजरिए पर, क्या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को देख रहा है। देखो, यदि आप बस के अंदर देख रहे थे तो आपको क्या हो रहा था? वो सारी चीज रेस्ट में दिखाई दे रही थी। क्या रेस्ट में दिखाई दे रही? मैं हूं, आप थे, सब आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा था, ठीक है। और जैसे ही हमने बाहर देखा वो सब मोशन में दिखाई दे रहे थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे ये सिर्फ ऑब्जर्व पर डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। उसी तरीके से मैं सिर्फ आपको लग रहा था कि ये बॉडी रेस्ट में है, क्या आपको लग रहा था बोर्ड रेस्ट में है, और मेरे को लग रहा था, सबको नहीं लग रहा था। अभी बात की जाए, हमारी ये अर्थ है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा मान लेते हैं, ये क्या है? हमारा मून है, ठीक है। ये कैसा है? हमारा एक मून है, और ये हमारा मान लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये हमारा ये अर्थ पे ये हमारा बोर्ड लगा है। ये हमारा अर्थ के अंदर क्या? बोर्ड है। ये क्या? अर्थ के अंदर हमारा बोर्ड है। तो हम जब हम मून से देखेंगे, जब हमने आपको मून पर पहुंचा दिया, तो आप मून से चेक करोगे तो अर्थ हमारी पूरी घूम रही है। पहले यहाँ पे थी, मान लेते ये इस तरीके से बोर्ड है, हमारा बोर्ड इस साइड है। अब अर्थ तरीके से इस तरीके से चक्का लगा रही है सन के, ये सन है, तो हमारा कभी क्या था? बोर्ड यहाँ पहुंच गया। फिर एक टाइम अर्थ यहाँ गई तो हमारा बोर्ड यहाँ से यहाँ आ गया।
तो इसका मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो रेस्ट में है या मोशन में है। हम इस तरीके से नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में, हम उसे सिर्फ बता सकते हैं ऑब्जर्व करके। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके ही बताया जा सकता है। जो हमारा ऑब्जर्वर है ना, वो ही बता सकता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब मैं बताता हूँ, ये हमारा बोर्ड मोशन में था, ये मोशन है, इसी के साथ में एक मार कर और दोनों को एक साथ तरीके से कराऊं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेस्ट पर लगेंगे। इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया जाए, ये मान लेते हैं हमारी ये ट्रेन है, ट्रेन का एग्जाम्पल हो, बेस्ट एग्जाम्पल होगा ट्रेन का, ठीक है। ये आप हो और ये मैं बैठा हूं और ये आपका दोस्त है, आपको छोड़ने आया मेरे साथ, ठीक है। और ये हमारी क्या, हमारी इस तरीके से ये ट्रेन है, ठीक है। ये क्या हमारी ट्रेन है और ये इसके दो टायर लगे हैं, ठीक है, ट्रेन है। अब देखो अभी तो हमारी ट्रेन रुकी हुई है, जो ए पॉइंट मान लेते हैं ये, और ये हो जाएगा बी और ये मान लेते हैं हम सी। अभी तो हम क्या देखा, एक ये देख रहा, आप देख रहा हो कि मैं अभी रेस्ट में हूं और ये भी रेस्ट में। अब हमारी ट्रेन चालू हो जाती, तो ट्रेन चालू हो जाती तब भी क्या होता है, जो हमारा व्यू होता है वो रेस्ट में दिखाई, मैं आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा हूं, और ये जो आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो मोशन में दिखाई दे रहा था। तो ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पर। तो हमारी डेफिनेशन यही कहती है रेस्ट की, अ बॉडी टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब बॉडी को हम तब रेस्ट पर कहते हैं जब वो अपनी बॉडी को चेंज नहीं करती। अभी क्या कर रहा था, ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में। अभी आपका सराउंडिंग कौन था, आपकी ट्रेन, आप सराउंडिंग पे, या फिर इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते थे, या फिर वो सराउंडिंग की जगह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या फिर वो लिख सकते थे ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्यों, आप रुके हुए हो ना, तो आप कैसे हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। उसी तरीके से हमारा मोशन, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। यदि इस बॉडी के सराउंडिंग के हिसाब से अब क्या हो रही, वो मोशन कर रहा हो। जैसे कि हमारा ये था, अब क्या था, आपकी ट्रेन चालू हुई तो ये मोशन करने लगा, तो वो सराउंडिंग कैसे लगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम उसे कह सकते हैं वो चीज कैसी मोशन में है, वो भी किसी ऑब्जर्वर के थ्रू। आई होप अब आपको मोशन, रेस्ट और क्या कहते हैं मोशन दोनों अच्छे से समझ में आएंगे कि रेस्ट कैसे कहते हैं और मोशन कैसे कहते हैं। आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि बॉडी चल रही है वो रेस्ट में है, वो जो रुका हुआ है मोशन में। वो जो ऑब्जर्व के हिसाब से बताना है आपको, साथ में ऑब्जर्वर लिखना है, सराउंडिंग लिखना है, टाइम लिखना है, किसके टाइम। देखो यदि हम यहाँ पे भी रुके हैं, यहाँ पे टाइम तो हमारा चलता जाएगा, और लेकिन हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो टाइम भी लिख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, या बोल सकते हैं हम यूनिट, उसको क्या बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब देखो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो क्या है, एक वैल्यूज है, या फिर बोल सकते हैं नंबर। मैग्नीट्यूड का क्या होता है, नंबर। जैसे कि आपसे बोला है, आपको मनी की बात किया, तो मनी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मनी पैसा है, 10 किलो, देखो पैसा कितना है, 100 है, 200 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, सिर्फ नंबर है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब मनी कैसा हो जाएगा, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल्स लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी के। एग्जांपल्स की बात की, पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, अब डायरेक्शन हो जाएगा 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, सिर्फ नंबर आ रहा है और यूनिट्स आ रही है, नंबर आ रहा है और इनकी यूनिट्स आ रही है। तो वो इसका मतलब कैसा है, ये हमारी कैसी है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है। जैसे कि टाइम में सिर्फ आप बता सकते हो 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, सिर्फ टाइम बता जाओगे, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास। उसी तरीके से स्पीड, क्या कहा, स्पीड। अब स्पीड की बात की जाए, क्या स्पीड का एग्जांपल लिया, देखो स्पीड हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये पता नहीं हम इतनी स्पीड से कहां जा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं आ रहा है इसमें। डायरेक्शन जैसे हमने बता दिया तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, इसके पास यहां पे लिखना बोथ है डायरेक्शन एस वेल एस, यहां पे लिखना था मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड, यहां पे क्या लिखना था, मैग्नीट्यूड।
यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे कि इसके पास देखो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की बात की गई, देखो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी हमने बोला 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ। अब इसके पास हमने एक क्या बोल दी, टूवर्ड, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया, स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी है इसको, तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। देखो स्पीड ही हमारी वेलोसिटी होती है, जब हम स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जब तक डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड हमारी कैसी हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी स्पीड। उसी तरीके से इसकी और मास 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास। कैसा मास के पास भी हमारे, उसी की वजह से बात की जाए एरिया को 3 सेंटीमीटर। उसी के बाद लिख देंगे टेम्परेचर, जैसे कि आप कितना पानी गर्म कर रहे हो 2 डिग्री सेल्सियस, कितना भी करो या ठंडा कर रहा हो, तो उसका मतलब टेम्परेचर भी हमारे एक तरीके से कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब इसके वेलोसिटी की बात करते हैं, सॉरी हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की बात। देखो पहला तो हमारा स्पीड, अब दूसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, देखो अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस की तरह है। देखो मान लेते हैं इसको, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, एक हाउस है, आपका घर है ये, ठीक है, या मान लेते हैं ये मेरा घर है। अब ये मान लेते हैं ये बीच में कैसे खेत वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे घर के बगल में ये खेत तरीके से आ रहा है इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से ये रोड गया है। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट बिटवीन, ये शॉर्टेस्ट पास क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैं आपसे, आप आपसे पूछोगे कि मैं आपके घर की दूरी मैं बताऊंगा, आप रोड से आओगे तो आपको टोटल मिल जाएंगे यहाँ से 50 मीटर की दूरी है, और मैं कहूंगा कि आप यहाँ सीधे आओगे, सीधा मेरे घर तक आओगे, तो ये यहाँ पे आपको लगेंगे सिर्फ 200 मीटर। कितने लगेंगे, 200 मीटर। जैसे ही मैंने बोला सीधे आओ, सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे आओ, तो मतलब वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट, और सीधा आना मतलब क्या होगा, डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये स्केल वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा ना वेक्टर। उसी बार की गया फोर्स, देखो फोर्स, आप देखो फोर्स, आपको धक्का देना किसी बॉल में, तो आप किसी ना किसी तरह मूवमेंट पुश करोगे, धक्का दोगे। हमने बोला टूवर्ड नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ धक्का दोगे, साउथ तो साउथ की तरफ धक्का दोगे, राइट लेफ्ट तो आप क्या करोगे, पुश कराओ। तो वो किस तरीके से हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरीके से हो जाता है वेट। देखो वेट के बारे में आपको नहीं पता होगा, वेट देखो उसको बोलते हैं जब, जैसे कि क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से गिराते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रेविटी लगती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम वेट बोलते हैं। अभी थोड़ा आप मास तो और वेट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपके ऊपर, इसमें भी टॉपिक से आगे के चैप्टर में उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मोमेंटम। क्या आता है, मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके बाद मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे बहुत सी एग्जांपल होंगे, हम आपको बताते जाएंगे और भी जो हमारी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ठीक है एक्सीलरेशन भी हो जाएगा उसी तरीके से, इस तरीके से में लगा रहा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी हमारा हो सकता है, और देखो बाद में करेंगे जो भी आगे आते जाएंगे टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी खत्म होता है। तो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आप इसको नोट करो अच्छे से, मैं रफ करता हूँ। तो बच्चों अब हम कवर करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस से, कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड व्हेन यू ट्रैवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस किसे बोलते हैं, जितनी भी पाथ हमने कवर्ड करी है, जितनी भी पाथ हमने ट्रैवल करके कवर करी है, उसको ही क्या बोलेंगे, हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं हम बी पॉइंट है, इस तरीके से आप जाते हो यहाँ से कहीं भी, इस तरीके से गए, इस तरीके से, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। आपने जितनी कवर करी है उतनी, उसको ही डिस्टेंस बोलेंगे। और देखो ये यहाँ से आप इस तरीके से जा रहा है, ये क्या आपकी डिस्टेंस, आप इस तरीके सीधा भी जा रहा है, ये भी क्या है, आपकी डिस्टेंस है। आई होप डिस्टेंस समझ में आया, जितनी हमने लेंथ कवर करें वही क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ बने, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।
डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पोजीशन हो, जैसे हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे बन सकती है? जब हम इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो वही कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इनिशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? जहां से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये क्या होगी? इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब होता है जहां पे हमारी बॉडी रुक जाए, जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा रुक जाए, वो क्या होगा? हमारा फाइनल पोजीशन होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल पोजीशन है। उसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपने यहां से लेके यहां तक बी तक गए, ये क्या हो जाएगी? आपकी यहां से गए जितनी लेंथ कवर करी वो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। ये क्या हुई? आपकी डिस्टेंस। और इसके ए टू बी शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये क्या हुई? हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। कभी आप भूल जाओ तो हमारी कैसी लाइन बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हमेशा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आपको इतना समझ आएगा क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब हमने बोली ये हमारी क्या पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो और ये मान लेते हैं तो हमारा ये इस तरीके से आप एकदम स्ट्रेट जाते हो। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें, और ये कितनी है? 10 मीटर की है। अब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप कहोगे ये यहां से गए, ये जितना सीधा गए वही हमारी डिस्टेंस होगी, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमने 10 मीटर तक यहाँ पे आकर रुक गए, सीधा गए और रुक गए, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। जहां से गए जितनी पाथ कवर करी वो हमारी डिस्टेंस हो गई, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमारी सेम बनाई, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल में क्या हो सकता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी सेम लिखते हैं, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना वो किसके इक्वल में हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और बात की जाए, क्या हमारी डिस्टेंस, ये इस तरीके से, क्या डिस्टेंस है हमारी, क्या इससे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकती है? अभी तो ये कर दे, देखो हमारी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकती है डिस्टेंस से। ये हमारी ए बी सी, आप देखो यहां से गए, यहां गए, और मान लेते हैं वापस लौट के यहां गए, तो आप इतनी देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये कितना हुआ? यहां तक हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। तो इसका मतलब हो सकता है जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की होती है। उसी तरीके से हमारा डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझ में आ गया। अब ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ए बी, और ये कैसी है? 10 मीटर। आप यहां से लौट के वापस यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, मान लेते हैं यहाँ 5 मीटर 7 मीटर तक आ गए, ये यहां तक आप 7 मीटर इतनी कवर कर ली। तो अब आपसे इसमें पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बताओगे सर हमारी डिस्टेंस हम पूरी कवर की, तो पहले तो हम यहाँ तक गए बी तक, तो ये हो जाएगी 10, और यहाँ से वापस लौट के आया 17, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। ये कैसी हो गई? हमारी डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो हमारे हम रुक कहां पे गए थे? यहाँ पे रुक गए थे, तो इन दोनों के बीच में हमारी ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कवर कितनी कर ली थी? यहाँ 7 7 - 3 10 - 3 10 - 7, तो हमारा कितना जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 3। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब एक और बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ से गए यहाँ तक, ए से गए बी तक, अब लौट के आप यहाँ गए वापस और इनिशियल पोजीशन पे आ गए। अब बताओ हमारी डिस्टेंस क्या होगी? और ये पूरी 10 मीटर की, पूरी 10 थी डिस्टेंस, यहाँ तक 10 थी, तो आपका हो गई डिस्टेंस, तो सर हमारी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तो हमारी हो जाएगी 20। क्यों हो जाएगी? यहाँ से जाते हैं हम और वापस लौट यहाँ तक गए 10 हो गई, और 10 से वापस आ गए तो हमारी कितनी हो गई? 20 हो गई। और इसी तरीके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन, हम वापस लौट के आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? हमारा 0। तो इसी से हमारा क्या हो सकता है? डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है? कैन नॉट बी 0। हमारी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, एक पॉइंट और समझ में आएगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, यदि हम मूव ही नहीं करें, ये हमें और ये हमारा घर है, तो हमने यहाँ से मूव ही नहीं करे, हम यहीं खड़े रह गए, यहीं खड़े रह गए, अब तो हमारा डिस्टेंस 0 होगा? नहीं, अभी भी आपका डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस किसको बोलेंगे? जितनी भी हमने पाथ कवर करी है,
उसको ही डिस्टेंस बोलेंगे। जितनी आपने ट्रैवल करी है पाथ को उसको ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। आपने कोई पाथ ही कवर नहीं करी तो उसका मतलब आप रेस्ट में हो, आपने डिस्टेंस की नहीं है, आपका डिस्टेंस हुआ ही नहीं है। डिस्टेंस उसको बोल सकते हैं जिसको हम ट्रैवल किए, उसको ही क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो इसलिए हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, साइन एस से, वो भी कैसा होता है, कैपिटल एस से। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से होती है। और इसकी देखो स्मॉल एस से, इसको क्या एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, देखो डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर। ठीक है, क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है इसकी डिस्टेंस, मीटर, या बोल सकते हैं किलोमीटर। ये स्मॉलेस्ट होती है, ये लार्जेस्ट होती है। ये कैसी होती है, लार्जेस्ट। अब आपको एसआई यूनिट के बारे में होती है, आपको पता है डिस्टेंस एस से, तो इसको डिनोट कर देंगे इस तरीके से। और जो हम लिखते हैं ना 10 मीटर, इसको बोला जाता है एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं, इसको एसआई यूनिट करते हैं, वैसे हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। ये डिनोटेशन का साइन होता है और ये एसआई यूनिट होती है। तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी हमारी मीटर और लार्जेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, किलोमीटर। लार्जेस्ट हमारी हो जाएगी किलोमीटर। उसी तरीके से हमारा इसकी भी एसआई यूनिट सेम रहती है। इसकी भी एसआई यूनिट हमारी क्या हुई, मीटर और किलोमीटर। इसको ही आपको पता होगा ये क्या होती है, एसआई यूनिट, जो कि हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना। ठीक है, तो हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं जिससे आपकी और बेसिक्स से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपने छोटे छोटे तो क्वेश्चन आपको लगाने आने लगे हैं, तो थोड़े हम एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको अच्छे समझ में आया तो देखो हमने 4 क्वेश्चन लेते हैं। पहला ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा 1, और यहीं पे हम ले लेते हैं 2। ये हमारा इस तरीके से सर्किल हो गया। और तीसरा फिर हमने ये को ले लिया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और चौथा ले लेते हैं हम, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट की बात, टोटल इसकी लेंथ दी है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दी है, और आप लौट के वापस यहाँ तक आ जाते हो, और इसकी लौट के आने के लिए दिया होता है 8 मीटर। तो ठीक है, अब आपसे इसमें डिस्टेंस पूछा जाए तो आप सिंपल बता दोगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ तक गए और यहाँ से लौट के वापस यहाँ तक आ गए, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 18, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सिंपल बता दिया। अब इसकी बात करते हैं। ये देखो, ये मान लेते हैं हमारा 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो डिस्टेंस कितना, यहाँ से ए से चलता है वो इस तरीके से जाता है और यहाँ तक कवर कर लेता है, और ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये तो हमने एक लाइन बना ली, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगी हमारे, और जी यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7, तो हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 7, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 हो जाएगी। अब ये पूरा क्यूब 10-10 का है, ये यहाँ तक। अब आप यहाँ से जाते हो, ये वापस लौट के यहीं तक आ जाते हो, यहाँ से बी पर जाते हो, बी से सी तक जाते हो, सी से डी पे आ जाते हो और वापस आ जाते हो। तो आप डिस्टेंस कितनी बोलोगे, आप डिस्टेंस बोलोगे हमारी 40 हो जाएगी, चारों को ऐड कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने इजी कर दी। अब ये इस क्वेश्चन की बात करो। पहला देखो 2 क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप ये तो छोटा मोटे थे, आपको समझ में नहीं आ गए होंगे। ठीक है, अब ये बात करता हूँ आपने, ये आपका पोजीशन है यहाँ तक, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्किल है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं हमारी रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं हम 7 मीटर है। अब आपसे पूछा जाए, आप यहाँ तक वापस घूम के जाते हो पूरा और यहीं पे वापस आ जाते हो, तो आप तो पूछा जाओगे इसमें डिस्टेंस क्या होगी, तो आप डिस्टेंस सीधा बता दोगे, डिस्टेंस कितनी होगी, जितना हमारा सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का उतना ही होगा, मतलब डिस्टेंस हो गई 2πr। और डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो गई, क्यों, यहाँ से लौट के आ गए वापस। ठीक है, ये सिंपल हो गया। आप थोड़ा मेन क्वेश्चन उठा देते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं आप, और यहीं पे आप हो, ये आप हो, ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब बी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फाइंड की जाए कि डिस्टेंस, यहाँ पे इस साइड हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। अब डिस्टेंस पूछा जाए आपसे ए टू बी की, आप ए से ट्रैवल करो बी तक की, आप डिस्टेंस फाइंड करो सबसे पहले, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। यहां से लेके हम यहाँ तक जा रहे हैं, ये यहाँ तक गए इतना, हमारा टोटल सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी है, πr²। ठीक है, हमने कितना कवर किया, 1/4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस 4 से 4 में मतलब 4 भाग बांट देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए तो एक भाग सबको मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, πr/2 बचेगा। क्या बचेगा, πr/2।
अब पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, अपॉन में 2 बचेगा, ये फोर्स है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और ये हमारा 1/2 एज इट इज। और रेडियस हमने कितनी मानी थी 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो इस तरीके से हमारी कितनी निकाल आई 7 मीटर। ठीक है 11 मीटर, 11 क्योंकि ये 2 से 2 कर दी तो 11 मीटर, ये मीटर था। ठीक है 11 मीटर हमारी डिस्टेंस निकाली। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, अब डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये तो ये भी रेडियस 7 है, तो यहाँ पे भी हमारी रेडियस कितनी होगी 7, तो ये भी हमारी रेडियस 7 होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड, मतलब हाइपोटेन्यूस हो जाएगी इक्वल में, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू में b स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 18 यहाँ पे 1, तो क्या होगा 91 रूट ए बी या बी ये लिख सकते हैं इस तरीके से। आप देखो इसको हम एलसीएम करके थोड़ा शॉर्ट बना लेते हैं, पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 9 49, फिर 7 करेंगे फिर 7 से फिर यहाँ पे 1। ठीक है इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा 7√2 भी इसको ले सकते हैं क्योंकि 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगी 7√2 बी ए जाएगी, या ए भी लिख सकते हैं या बी ए लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल दोनों कर सकते हैं। ठीक है जो भी आपको लिखना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, अब आप बताओ पहले आप ए पे जाते हो फिर बी पे जाते हो फिर सी पे जाते हो, अब आप सीधा यहाँ से यहाँ तक आ गए, आप सीधा आप कवर करके यहाँ पहुंच गए, ये सी तक आ गए आप। अब आपसे देखो, अब आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो देखो जी हमारा हाफ है और यहाँ से भी तक क्या होगा सेम, तो आप सीधा बता दोगे हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ये तो फर्स्ट था और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेकंड में हो जाएगा 14 मीटर, सीधा बता दिया। अब देखो डिस्टेंस, अब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, पूरा सर्कल क्या होता है सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है 2πr, अब हमारे कितना है, हमको आधा सर्कल चाहिए आधा, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे में से, तो पाई 22 अपन रेडियस 7, तो 20 तो हमारा कितना जाएगा 22 मीटर, और यहाँ पे ये तो हमारा सेकंड निकला है। उसी तरीके से आपसे तीसरा पूछ लिया है, ये आप ए से बी तक गए, सॉरी हाँ ए से बी अब तक जाते हैं, आप जाते हैं ए से बी, बी से सी, और यहाँ आप डी तक पहुंच जाते हैं। अब आप यहीं पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ से चलते हुए आप यहाँ से आ गए, तो आपकी ये इतनी डिस्टेंस, तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये भी सेम होगा ये भी सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कितना आएगा 7√2, तो थर्ड का हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा जी, वापस मिल जाएगा 7√2, क्योंकि सेम हो रही। अब डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में देखो अब √2/πr इसका पूरा होता है, अब हमें 1/3 चाहिए, तो यहाँ से 3 कर देंगे, तो हमारा क्या तो क्या हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 अपॉन में ये 3 को एज इट इज, इसको इससे कैंसिल किया तो हमारा कितना बच रहा है, इन दोनों का करेंगे 44 अपॉन में 3, तो 44 अपॉन में 3, थर्ड आंसर क्या है, डिस्टेंस हमारी आएगी 44 अपॉन में 3 मीटर, और ये सेम। अब आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये फोर्थ वाला आपको, आप ए से जाते हो बी पर, बी से जाते हो सी पर, सी से जाते हो डी पर, ये आपको करना है। ठीक है ये आपके और साथ हम बात करें, इसी के साथ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बिल्कुल क्लियरिटी के साथ टॉपिक खत्म होता है। तो अब हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जाना था क्या होता है हमारा मोशन, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे मोशन, 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है मान लीजिए आप कार चला रहा है एक, ठीक है कार चला रहा है एक, उसमें हमारा डिस्टेंस आप देखो, आप मान लेते हैं आप चला रहे हो 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला रहे हो। एग्जाम्पल हमारा 5 मिनट में कितने चला रहे हैं 10 किलोमीटर चला रहे हो। ठीक है और उसी तरीके से मान लेते हैं हम आप नेक्स्ट 10 मिनट में कितने 20 किलोमीटर चलाओगे। उसी तरीके से नेक्स्ट 15 मिनट में आपने कितना चलाया 30 किलोमीटर चलाया। ठीक है और उसी तरीके से मान लेते हैं आपने 20 मिनट में चलाया 40 किलोमीटर तक गाड़ी चला ली, 20 मिनट में 40 किलोमीटर आपने कवर कर ली। एग्जाम्पल है। ठीक है अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें हमारा क्या हो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम ट्रेवल में कवर करें। देखो हमारा क्या था बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल जा रही, पहले 20 थी फिर 10, इक्वल ही बढ़ती जा रही है, 10 बढ़ रही है हर बार, देखो 10 बढ़ती जा रही है, इक्वल ही बढ़ रही। तो क्या होगा डिस्टेंस भी इक्वल है विद इक्वल टाइम में, इक्वल ही टाइम बढ़ रही है, मतलब फिर 5 में बढ़ी, यहाँ से फिर 5 में बढ़ी, फिर 5 में, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम ट्रेवल में, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारी इक्वल डिस्टेंस वाले, इसका मतलब हमारी स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि हर बार सेम स्पीड से चल रही। तो यहाँ पे लिखेंगे इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड रिमेन कांस्टेंट,
कैसी हमारी स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल भी है हमारी स्पीड, कैसी हमारी स्पीड कैसी कांस्टेंट भी है और इक्वल भी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कभी कभी बार आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है यूनिफॉर्म मोशन का, क्या पूछ लिया जाता है, ग्राफ। तो देखो हम यहाँ पे ये ग्राफ बनाते हैं, ये इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, इस साइड ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस इंक्रीज होगी इस साइड, और इस साइड क्या होगा हमारा टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा टाइम कितना दिया, पहले दिया था 5, हमें लेंगे 5, फिर उसके बाद 10, क्या आपको कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिखा रहा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा 15 और 20, इसी तरीके से हमारा टाइम का था। ठीक है, अब इसी तरीके से डिस्टेंस पहले क्या था हमारा 10, फिर क्या हुआ 20, फिर क्या हुआ 30, फिर क्या हुआ 40 किलोमीटर। तो पहला पॉइंट यहाँ बना, दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा और चौथा पॉइंट यहाँ बनेगा। तो इसकी तरीके से बात की है तो हमारा ग्राफ की लाइन कैसी बन रही है, एकदम स्ट्रेट बन रही है, या एकदम स्ट्रेट बन रही है, कैसी एकदम स्ट्रेट बन रही है। यदि स्ट्रेट बन रही है, क्यों बन रही है स्ट्रेट, क्योंकि हमारी स्पीड कैसी गाड़ी की यूनिफॉर्म में थी। आप जो गाड़ी चला रहे हो वो कैसे चला रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में चला रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में। आप कहीं भी ब्रेक नहीं लग रहा है, कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए आप सीधे कर रहे हैं। यदि देखो यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एक और पॉइंट बन जाता है, ये हमारा पहला पॉइंट बन गया था इसी पर, और दूसरा पॉइंट बन जाता है इसमें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, इक्वल टू में 0। एक्सीलरेशन 0 क्यों हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। देखो अभी आपने एक्सीलरेशन नहीं पढ़ा माना, लेकिन एक्सीलरेशन का आप ये मानते चलो, स्पीड का कम होना या ज्यादा होना उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। लेकिन हमारी स्पीड इसमें कैसी है, कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही, इसलिए एक्सीलरेशन ना कहीं ज्यादा हो रहा कम हो रहा होगा, तो इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन होगा इसमें 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझिए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम आपको एक गाड़ी देते हैं और आपकी बात चलाते हैं, एक बिजी रोड है जहां पे भीड़ है, ऐसे रोड पे चला रहे हो। अभी ये क्या था, ये तब पॉसिबल था जब एकदम खाली रोड है, एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए हम ऐसे चला रहे थे। अब ये मान लेते हैं डिस्टेंस और टाइम, अब मान लेते हैं आप उसी 5 मिनट में सिर्फ आपने कितना चलाया, 10 किलोमीटर ले गए। ठीक है, फिर आगे ना आप 10 किलोमीटर ले गए। ठीक है, अब अगले 10 मिनट में आप क्या होते हो, सिर्फ 15 किलोमीटर ले गए। फिर अगले मिनट में क्या होता है, अगले 15 मिनट में आप फिर 5 किलोमीटर कर रहे। नेक्स्ट किलोमीटर में क्या हो जाएगा, अगले किलोमीटर में मान लेते हैं नेक्स्ट 20 मिनट में फिर आपने क्या करोगे 10, मान लेते हैं आपकी बार हम 20 मान लेते हैं, 20 किलोमीटर लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, ऐसे आपने गाड़ी चलाई रोक रोक के, लेकिन उसमें क्या सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, आपकी अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, लेकिन इक्वल टाइम वही ले रहा है, लेकिन उसमें क्या डिस्टेंस अलग अलग हो जा रही है, डिस्टेंस अलग अलग हो रही है, लेकिन पता है हमारा टाइम तो बढ़ता ही आ रहा है, इसलिए टाइम तो हमारा इक्वल हुआ। कभी मान लेते 5 मिनट में आपने यहाँ पे 5 कवर करी, कभी यहाँ पे 5 मिनट में आपने 10 कवर करी, इनकी बात किया तो आपने 15 मिनट में कवर कर ली यहाँ में। अब उसी तरीके से इसका भी ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो इसका ग्राफ किसी तरीके से बनेगा। देखो हमारा टाइम तो 5, 10, 15, 20, ये टाइम बढ़ते जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके देखो इसमें एक पॉइंट और हो जाए, एक उसमें बात करेंगे, पहले ये बना ले, ये। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पहले क्या था, 10, 20, 30, 40, ये हमारा डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। तो पहले का 5 पे हमारी कितनी हो रही थी, 10 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टाइम नीचे दिया, फिर 10 पे 15 हो जाती है। अब एकदम से हमारी 15 कुछ यहाँ हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, 15 पे हमारी कितनी हो जाती है, 5 हो गई, कुछ यहाँ हो गई। उसी बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाती है, हमारी स्पीड 20 हो जाती है। क्या हो जाती है, 20 पे 20 हो जाती है, मान लेते हैं 20 नहीं, यहाँ 40 मान लेते हैं, थोड़ा और अच्छा ग्राफ समझ में आएगा। 40 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचे। तो देखो आपका कभी ज्यादा हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म, और ये क्या था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे लिख देना यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके का ग्राफ बनता है, तो हम इसे किस तरीके से डिनोट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से बना देंगे। क्या, ये इस तरीके से बना देंगे, और इस पे लिख देते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ इस तरीके से ग्राफ बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमारा टाइम। इस तरीके से बना देंगे। देखो इसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे हमारे, पहले पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। क्या हो गया था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी स्पीड चेंज हो रही है, इसमें हमारी स्पीड की थी, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड डज नॉट कांस्टेंट रिमेन, यहाँ पे लिखेंगे रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल।
हमारी स्पीड कैसी है, इसमें इक्वल नहीं हो रही और कांस्टेंट नहीं हो रही, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट होने का आता है हमारा एक्सीलरेशन के ऊपर। इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेशन, कभी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो आपके नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, ये सब आगे पढ़ोगे। फिर आप ब्रेक का भी अप्लाई कर, कभी रेस दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही। तो इसमें एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन चेंज। इसमें हमारा कैसा हो रहा है, चेंजेस हो रहा है बार बार, कभी हो जा रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी हो जा रहा है हमारा नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। बस आपको उतना ही पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।